अपनी बेटी की इस दुर्दशा के बारे में पता चला। उसकी बेटी ने पत्र में अपने पिता को सख्त हिदायत दी थी कि उसे छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश न करे और न ही ये बात किसी दूसरे को बताए, क्योंकि इतना सब होते हुए भी वो अपनी ससुराल पक्ष या अपने पति की जरा सी भी बदनामी नहीं करना चाहती थी। लड़की ने पत्र में अपने पिता से आग्रह किया कि वो अपने घर से लेकर उसकी ससुराल तक एक ऐसी सुरंग बनाए, एक ऐसा गुप्त मार्ग बनाए जिससे वो जब चाहे अपने पिता से मिलने आ सके। अब लड़की का दुखियारा पिता बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी के कहे अनुसार सुरंग बनानी शुरू कर दी और कुछ महीनों बाद वो इसमें सफल भी हो गया। एक दिन हमेशा की तरह लड़की बेचारी गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ ध्वनि सुनाई दी। कुछ ही देर में उस गुप्त मार्ग के जरिए उसका पिता उसकी आंखों के सामने था। बहते नेत्रों के साथ लड़की भागकर अपने पिता से लिपट गई। देवयानी का पिता उसकी हालत देख अत्यंत दुखी हुआ। लड़की सुरंग के रास्ते अपने पिता के घर आ गई। अब वो हर रोज उस गुप्त मार्ग से कुछ समय के लिए अपने पिता के घर जाने लगी। जाने कितने दिनों कितने महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी थी और उसने खुली हवा का एहसास किया था। अब वो स्त्री हर रोज उस सुरंग के जरिए अपने घर आने जाने लगी। स्त्री ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए ग्वालन का रूप बना लिया और पिता की सहायता से नगर के बाहर एक छोटा कच्चा मकान बनवा लिया और कुछ गाय भी पाल ली। अब वो ग्वालन के वेश में अच्छी तरह से बन ठन कर अपने पति को रिझाने के लिए उसके आसपास रहकर, जहां वो अपनी मित्र मंडली के साथ उठता बैठता था, दूध बेचने लगी। आखिरकार जैसे उसने सोचा वैसा ही हुआ। उसके पति की निगाह उस पर पड़ ही गई। वो उसके रूप रंग पर इतना मोहित हो गया कि अब तो वो हर रोज उसके आने के समय उसे क्षण भर देखने के लिए वहां बैठने लगा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। तब ग्वालन का वेश धारण किए देवयानी ने खुद ही शुरुआत कर दी और एक दिन दूध देने के बहाने उससे बोली, दूध ले लीजिए ना मालिक, बस थोड़ा सा ही बचा है। अब हर रोज दूध के बहाने उनकी मुलाकात होने लगी। इसी बीच उनमें थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती। ऐसे ही उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगा।